Welcome to the Tales of Fairies. दूर कहीं पहाड़ों के बीच बसी एक सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत शाहीन था, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में वाक़ई थी। वहाँ बादशाह कामरान और मलका इमली राज करते थे। दोनों ही दिल के बहुत अच्छे थे, पर उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। बादशाह बाहर से जितना मजबूत था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था, जिस वजह से मलिका भी ज़्यादातर उदास ही रहती थी। दोनों की दिली ख्वाहिश थी कि उनकी भी कोई औलाद हो जो सल्तनत की अगली वारिस हो और ये ताज व तख्त संभाल सके। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। हुआ यूं कि एक दिन मलिका महल के बागीचे में फूलों को पानी दे रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक जख्मी तितली पर पड़ी, जिसे देख मलिका को बहुत दुख हुआ। मलिका ने उस तितली को उठा लिया और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। Thank you, Your Majesty. लेकिन अचानक वो तितली एक परी में बदल गई और रानी से मुखातिब होकर बोलने लगी। मेरी बेटी, मैं तुम्हारी रहमदिली से बहुत खुश हुई हूँ। तुम कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करवा सकती हो। मलिका ने बड़ी शाइस्ता अंदाज में परी से कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है। ये सुनकर परी ने एक जादू किया, जिससे एक जादुई जामुन वहां आ गया। मेरी बेटी, और परी बोली, ये जादुई जामुन खा लो, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। परी माँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपका गम जल्द दूर हो जाएगा मेरी बच्ची। परी वहां से गायब हो जाती हैं और मलिका उस जादुई जामुन को खाकर फौरन बादशाह के पास चली जाती है और बादशाह को सारी बात बताती है कि कैसे एक परी ने उसे एक जादुई जामुन दिया और वो अब माँ बन सकती है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है और मलिका को गले लगा लेता है। फिर वो अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। फिर ठीक 1 साल बाद उनकी एक नन्ही सी बच्ची पैदा होती है, जिसके जिस्म का रंग जामुनी था। लेकिन बादशाह और मलिका को इससे कोई गर्ज नहीं थी। वो दोनों बहुत खुश थे कि अब उनकी औलाद है और महल में उस सल्तनत का अगला वारिस आ गया है। अब चूंकि शहजादी बादशाह और मलका की अकलौती औलाद थी, इसलिए वो दोनों अपना ज़्यादातर फारिग वक्त उसी के साथ गुजारते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। इसी तरह देखते देखते शहजादी बड़ी समझदार हो गई, तो बादशाह सल्तनत के ज़्यादातर मामलात में उसकी राय लेता था। और आखिरकार अब शहजादी 18 बरस की हो चुकी थी और अब बादशाह और मलका भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन बादशाह और मलका ने शहजादी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हारी शादी करके तुम्हें और तुम्हारे शौहर को अगला बादशाह और मलका बनाने का वक्त आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी करवा दें, क्योंकि अब हम भी बूढ़े हो चुके हैं और आगे जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो रहा है। बाबा, क्या मेरे ऐसे जिस्म की वजह से कोई बगैर लालच के शादी करना चाहिएगा? ऐसा शख्स जरूर होगा, तो मैं आज ही ऐलान करवाऊंगा कि जो कोई भी शहजादी के जामनी रंग का हल ढूंढ लेगा, उसे इस सल्तनत का अलग बादशाह बना दिया जाएगा। इस तरह बादशाह ने दरबारियों को बुलाया और कहा कि हर एक सल्तनत में खबर पहुंचा दे कि जो कोई भी शहजादी के जामनी रंग का हल तलाश कर लेगा, उसके साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी और उसे अगला बादशाह बना दिया जाएगा। बादशाह के ये कहने के बाद जल्द ही हर तरफ सिर्फ इसी बात की बहस होने लगी और दूर दूर शहजादे आईं और अपने साथ बड़े बड़े हकीम भी ले आईं। बहुत कोशिशों के बावजूद कोई भी इसका इलाज ना कर सका और सब थक कर हार मानकर वापस चले गए। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए, लेकिन किसी से भी ये नहीं हो सका। इसी सल्तनत में एक घर था जहाँ एक नौजवान लड़का अरमान रहता था। उसके माँ बाप बचपन ही में चल बसे थे और अब वो अपने चचा जान और चची जान के साथ रहता था। अरमान का चचा बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी चची उस पर बहुत जुल्म करती थी और कभी कभी ऐसा होता कि उसे भूखा सोना पड़ता था। फिर भी वो अपना चचा और चची का बहुत फर्माबरदार था, क्योंकि उसकी माँ बाप जाने के बाद सिर्फ उसका चचा ही था जिसने उसे संभाला था। देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद जादू के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।